कानपुर बीजेपी में छिड़ गया गृह युद्ध, लखनऊ तक छाई चर्चा, पार्षदों ने खोल दिया मोर्चा। क्या है ये बड्डी टैक्स जिसको लेकर खड़ा हुआ नगर निगम में विवाद। पार्षद पवन गुप्ता अंकित मौर्य ने लगाए गंभीर आरोप, जो कहा वो कर देगा आपको भी हैरान। क्या है ये पूरा कांड, 3 मिनट में सुनिए पूरी कहानी। इस वक्त कानपुर नगर निगम में ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ है जिसे बीजेपी के भीतर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि मेयर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचाई बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि सत्ता में बैठी बीजेपी के भीतर ही बगावत जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, जब पार्टी के ही पार्षदों ने महापौर प्रणवा पांडे और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए तो लखनऊ तक इस मामले की चर्चा छिड़ गई। दावा है मेयर के बेटे बंटी टैक्स लेते हैं। बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर जो आरोप लगाए उसने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के फैसले निर्वाचित महापौर नहीं बल्कि उनके बेटे द्वारा प्रभावित बताए जाते हैं। उनका दावा है कि उन्हें लगातार दबाव और धमकियां का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। सिर्फ यही नहीं, पार्षद ने 3 बड़े आरोपों का भी जिक्र किया है। लगाए गए आरोपों में मुख्य बिंदु, पहला आरोप है कि नगर निगम के बड़े फैसलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका सीमित हो गई और प्रशासनिक निर्णयों में एक परिवार का प्रभाव बताया जा रहा है। दूसरा आरोप विकास कार्यों की पक्षपात को लेकर। कुछ पार्षदों का कहना है कि वार्डों में बजट आवंटन और ठेकों को लेकर भेदभाव हो रहा है। तीसरा आरोप ये लगाया है कि शहर में जमीनी कामकाज से ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जा रहा है, जबकि आम लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। पार्षद पवन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जनता की आवाज उठाई, लेकिन इसके बदले उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जिन पर वे आरोप लगा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। इसके बाद बीजेपी के एक अन्य पार्षद अंकित मौर्य भी सामने आए। उन्होंने भी नगर निगम के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप उठाए और सवाल उठाते हुए उन्होंने कथित कमिश्नर खोरी के खिलाफ सदन में आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनका कहना है कि वे कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के पार्षद ही असंतुष्ट हैं तो आम जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा। विपक्ष का दावा है कि यह मामला नगर निगम में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने पूरे मामले की जानकारी ली है और कुछ पार्षदों से बातचीत भी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि संगठन स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है। फिलहाल यह पूरा मामला आरोपों और जवाबों के बीच फंसा हुआ है। सच्चाई क्या है यह जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि कानपुर नगर निगम में उठा यह विवाद सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं बल्कि इसका सीधा संबंध शहर की जनता, विकास और भरोसे से जुड़ा है। अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व और प्रशासन पर पूरे मामले पर क्या कदम उठते हैं और क्या जनता के सवालों का जवाब मिल पाता है।